हेलो बच्चों। हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ जो है फिर से शुरुआत करते हैं। जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन आपका ये, ठीक है ना। देखिए जरा, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। ठीक बात है भाई। सबसे पहले बेटा एक काम कर लो आप, इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0 से आप निकाल लो g, f और c। देखो बेटा 2g कितना हो गया, 2g की वैल्यू आपका 2 है और 2f कितना हो गया, ये भी आपका बेटा 4 हो गया और c कितना आ गया यहाँ से माइनस का p। तो g कितना आ गया भैया, g यहाँ से बेटा आ गया 1 और f कितना आ गया आपका 2 और c क्या आ गया आपका जो है माइनस का 4। बेटा इसमें अब जो है हम केस बनाना पड़ेगा हमको। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सेस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट। अगर बेटा मैं बात करूं आपसे केस नंबर 1 की, तो कैसा आपका डायग्राम हो सकता है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखो जरा भाई, ये बेटा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। सबसे पहला डायग्राम आपका हो सकता है भाई, बेटा सर्कल बना रहा हूं मैं अलग से और अभी लाके इस पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ये तो सर्कल बना नहीं यार, ये हो गया सर्कल, ठीक है ना। चलो पहला केस बेटा क्या हो सकता है, अगर मैं इसको लेकर आऊं और यहां पे ऐसे पेस्ट करूं। तो बेटा आप देख पा रहे हो ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना हो गया वाई एक्सिस। ये बेटा आपका क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0। एक तो पॉइंट ये हो गया ओ आपका, और एक बेटा आपके पास इसे हमने ए मान लिया और इसे हमने क्या मान लिया बी। मतलब 3 पॉइंट से एग्जैक्टली पास कर रहा है, ठीक है ना। ये 3 कॉमन पॉइंट इसके पास है। एक केस आपके पास ये बन गया। इसका मतलब बेटा जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई कहां से पास कर रहा है, 0,0 से पास करा दो आप। तो बेटा ये बन जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस का 0 प्लस का 0 और माइनस का p इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा यहां से एक वैल्यू क्या आ गई, p इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट आपके पास आ गया। ये आपसे पूछा गया हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, तो बेटा एक वैल्यू p की आपकी यहां से केस नंबर 1 से आ गई। ठीक बात है ना। उम्मीद करता हूं ये पहली बात तो समझ में आई होगी आपको। केस नंबर 1 से क्या आ गया बेटा, एक वैल्यू आपके पास आ गया। ठीक बात है ना। अब देखिए हम क्या बना रहे हैं बेटा, केस नंबर 2 बना रहे हैं, यहीं पे बिल्कुल देखना आराम से, ठीक है ना। केस नंबर 2 कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा बेटा इरेज करूंगा मैं। यहाँ पे केस नंबर 1 को मैं लिख दूंगा केस नंबर 2, ठीक है ना। और ये जो अपने पास बेटा सर्कल है, कुछ देखिए ऐसा आपके पास बन सकता है। कैसे बन सकता है भाई, देखो जरा बेटा, कुछ आपके पास ये बन सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा जो है, तो यहां भी अपने पास अब 3 पॉइंट मिल रहे हैं। बात समझ रहे हो, कितने पॉइंट मिल रहे हैं बेटा, 3 पॉइंट मिल रहे हैं। हालांकि आपका ओरिजिन तो नहीं मिल रहा है। देखो एक पॉइंट ये हो गया, इसे ए मान लिया बेटा, ये पॉइंट अपना बी हो गया और ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया, सी हो गया। ठीक बात है ना। मतलब क्या हो रहा है, आपका एक्स एक्सिस पे बेटा आपका टच कर रहा है, एक्स पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और वाई वाले पे क्या कर रहा है भाई, कट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा आप जो कंडीशन जानते हो, इसके लिए आप जो कंडीशन जानते हो हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो ना कंडीशन क्या आपके पास होगा, एक तो बेटा आपके पास होगा जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड बेटा साथ साथ क्या हो जाएगा, एंड आपके पास क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस का सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये बात आपके पास कंडीशन आएगी, ठीक है ना, केस नंबर 2 में। तो जी की वैल्यू क्या बेटा, जी की वैल्यू आपके पास 1 है, सी की वैल्यू आपके पास माइनस का पी है, तो इक्वल टू 0। यहां से बेटा पी कितना आ गया, यहां से पी आ गया माइनस का 1। एंड मतलब ध्यान रखना आपको, बाद में क्या लेना, बाद में बेटा इसका लेना इंटरसेक्शन। अब जरा मुझे बताओ एफ की वैल्यू क्या भैया, एफ की वैल्यू बेटा 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस पी हो गया ग्रेटर देन 0। तो बेटा पी की वैल्यू क्या आ रही, -4 से बड़ी। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो बेटा जो है कि अगर मैं बनाऊं नंबर लाइन, तो एक तो बात बोल रहा है भाई अपना, एक बात क्या बोल रहा है, एक बात बेटा ये बोल रहा है कि ये वैल्यू बेटा पी की माइनस का 1 है। थोड़ा सा उसको आगे बनाता हूं। क्या बेटा आपके पास है, एक तो पी की वैल्यू माइनस का 1 है, और एक बेटा बोल रहा है आपके पास अगर ये माइनस का 4 है तो -4 से बड़ी, -4 तो नहीं उससे बड़ी बात बोल रहा है। बेटा दोनों सेटिस्फाई कहाँ कर रहे हैं, p इक्वल्स टू -1 पे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, p इक्वल टू -1 पे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो यहां से बेटा एक पॉइंट और आ गया। एक पॉइंट केस 1 में आया था बेटा, केस 2 में एक पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट अब तक मिले। अब बेटा हम अगली बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगली बात करते हैं केस नंबर 3 की, ठीक है ना। अब तक ध्यान रखना आप लोग, 2 पॉइंट अब तक अपने
ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है ना। अगर मैं बेटा केस नंबर 3 की बात करता हूं तो देखते हैं वहां से कोई पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तीसरे केस से। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस बेटा आपका हो सकता है कि ये y को टच करे और बेटा क्या करे, x वाले को दो जगह पे कट करे। ठीक है सर, कोई दिक्कत बात नहीं। तो बेटा ये तो आप a हटा दो, ये आप b हटा दो और ये आप c हटा दो। फिर से अगर हम पॉइंट आउट करें तो बेटा ये हमने मान लिया कि ये a पॉइंट है बेटा और ये b है और यहां से आपके पास क्या है c। अपने पास क्या 3 पॉइंट फिर से आ गए, लेकिन कंडीशन क्या होगी आपकी, थोड़ा सा बेटा कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। देखो जरा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब तक बेटा याद रखना कि अपने पास 2 पॉइंट मिले हैं, ठीक है ना। कंडीशन आपकी बार क्या हो जाएगा भैया, बेटा एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा है, और वाई वाले क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक बात है ना। तो अब मुझे बताओ आप यहाँ से बेटा जी की वैल्यू क्या है, 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और बेटा सी आपके पास है पी। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके पास है माइनस का पी। तो आप यहां से करो प्लस का पी और ये बेटा क्या ग्रेटर देन 0। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई -4 से बड़ी। ठीक बात है बेटा। और यहां से आपके पास 1 और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास दो कितना आ रहा है यहाँ से, ये आपके पास बेटा आ गया पी की वैल्यू 4 से बड़ी कैसे होगा भाई, इक्वल टू हो जाएगा ना, जी की वैल्यू बेटा 1 है तो आप यहाँ 1 पुट करोगे। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सो सॉरी, ये 1 हो गया और ग्रेटर देन बेटा आ गया माइनस का 1, और एफ की वैल्यू आपके पास 2 है। एफ की वैल्यू क्या है भाई, 2 है। 2 का स्क्वायर बेटा ये 4 और प्लस का पी और ये आ गया आपका इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, पी की वैल्यू बेटा आ गई -4। अब दोनों को आपने क्या लेना है, दोनों का बेटा लेना है आपको इंटरसेक्शन। तो ये बन गया नंबर लाइन आपका, इन्फिनिटी माइनस का और प्लस का। पहली बात बेटा क्या बोल रहा है, पहली बात आपसे बोल रहा है ये एक आपके पास -1 से बड़ी वैल्यू है, एक आपका क्या है -1 से बेटा बड़ी वैल्यू है, तो ये दुनिया पूरी आपकी हो जाएगी। ठीक बात है ना। और एक बेटा आपके पास बोल रहा है p की वैल्यू -4 है, कितना है -4। तो दोनों में बेटा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो यहां से आपके पास आएगा नो वैल्यू ऑफ p, नो वैल्यू ऑफ p। यहां से बेटा कोई वैल्यू p की नहीं है। आपसे पूछा क्या गया बेटा, आपसे पूछा गया है फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, मतलब कितनी वैल्यू p के लिए। तो अभी बेटा केस 1 में 1 आया था और केस 2 में 2 आया था, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 2 पॉइंट, 2 वैल्यू p के लिए आपके पास क्या बेटा, ये सर्कल एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बेटा जो अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।